हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2021-22 में हुए हैं, है ना, या इसके पहले यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके कराए गए हैं मास्टर वीडियो, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से व्यापार के लिए भारत को आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है, निम्न में से व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय इनमें से कौन थे। आपका 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, 1 का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आ गया है। डी नंबर बिल्कुल सही है आपका, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि कौन पहले आया था, तो देखिए पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए थे। ठीक है, इनके बाद कौन आए थे, डच आए थे। डच के बाद कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। कौन आए थे, आपके अंग्रेज आए थे। और अंग्रेज के बाद कौन आए थे, तो यहाँ पर डेनिश, फिर आपके फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का क्या कारण था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है ना, ये आपको जरूर याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का मुख्य कारण, कह रहा है सिराजुद्दौला की गलत रणनीति, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, या क्लाइव की कूटनीति। देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, क्लाइव की कूटनीति। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो नंबर जो आपका है नवाब, है ना, मतलब क्लाइव की कूटनीति जो थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला क्या था, ये आपका पराजित हुआ था। तो 2 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे आपका दिया, एक बैंकर थे, है ना, बंगाल के एक दुर्लभ राय थे, एक बैंकर जगत सेठ थे, और एक व्यापारी अमीर चंद थे, है ना। ये कहीं ना कहीं इससे ये शामिल हो गए थे अंग्रेजों की सेना में, है ना। यहाँ पर दगा कर दिया था, धोखेबाजी कर दिया था, इस वजह से। चलिए, राम राम भाई, राम राम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाने जाने का कारण इनमें से क्या था। बताइएगा, कह रहे हैं नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाए जाने का क्या कारण था, 3 नंबर में। तो दोस्तों 3 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर व्यापक तो नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर कुशासन, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था। बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में ऑप्शन में आपका ए नंबर है। ये जो 1764 हमने बताया था, 1764 में जो आपका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध में ही क्या हुआ था कि यहाँ पर बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। कह रहा है निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देना है। चलिए जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, आपका 5 नंबर जो दिया गया है, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक के अभिलेखों में बताया गया है। ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। बताइएगा वंदे मातरम जो गीत लिखा है वो किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए, वीडियो में वही लाइक की संख्या कम है, पढ़ने वाले वही स्टूडेंट है जो आप डेली जुड़ते हैं, वही अच्छे अच्छे चेहरे हैं, बेहतरीन चेहरे हैं, है ना, और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तैयारी हो भी चुकी है। लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या भाई उतने लोगों की कम है ना, तो कम से कम इतना तो लाइक होना चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, डेली कुछ सीखते हैं, तो सबके लाइक शेयर भाई होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। 6 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है। याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और इनका जो संकलन है कहाँ से है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। बताइएगा सती प्रथा पर जो रोक लगाया वो किसने लगाया था। सती प्रथा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विलियम बेंटिंग जिसको ऑप्शन आया है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये 1829 के नियम के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया वो किसने किया था।
तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय अधिवेशन कब हुआ होगा? 1886 में। और 1886 का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? आपके कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में आपके कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिए दादा भाई नौरोजी, ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या है? हरिश्चंद्र मुखर्जी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और इसके जो प्रारंभ में आपके थे संपादक वो गिरीश चंद्र घोष थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालीन कारण क्या था? ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन था इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था वो आपसे था यहाँ पर बंगाल का विभाजन, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर बंगाल का विभाजन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है? मतलब ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी भारत में है वो है आपकी 68.8%। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है 68.8% आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? बताइएगा जो आपकी प्यारी सी पृथ्वी है ना, और ये जो आपकी घूमती है वो बताइएगा कि अपने अक्ष में किस हिसाब से घूमती है। यहाँ पर 12 नंबर में, चलिए पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम? तो बात याद रख लीजिएगा, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। कैसा? ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह जो गति होती है इसे घूर्णन गति कहते हैं। अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है सिलिकॉन जो घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन घाटी को आप लोग जानते होंगे, सिलिकॉन घाटी, ये जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए जानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर है, कंप्यूटर चिप्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों सिलिकॉन ये आपके यूएसए में भी आपकी स्थित है, उसी की तुलना आपसे की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश विश्व में गेहूँ की सबसे अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है? ये बताइएगा गेहूँ का जो उत्पादन होता है ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चलिए गेहूं की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा चीन में, चीन में होता है। इसके बाद फिर आपका सेकंड में कौन होता है? भारत में। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर। दोस्तों चीन में एक नदी है आपकी पीली नदी। कौन? पीली नदी। पीली नदी दोस्तों ये क्या होता है, इसमें बाढ़ आती रहती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो आपकी आती है, जिससे यहाँ पर क्या होता है खेती में बहुत अच्छा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? ये बताइएगा चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? असम बन जाएगा, असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो चाय होती है चाय के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? बता दीजिए। इतना अगर आप बता देते हैं तो समझेंगे कि नहीं आप लोग पढ़ के कुछ ना कुछ सीखे हैं। ये बताइएगा कि चाय के लिए जो सर्वाधिक मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी प्रयोग की जाती है? कौन? लैटेराइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। याद रखिएगा कि लैटेराइट मिट्टी होती है जो कि आपकी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्योंकि वैसे आपको बता दें लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है, लेकिन चाय के लिए सबसे बेस्ट आपकी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आप न्यू हैं तो भैया आपका वेलकम है, ठीक है। यहाँ पर वेलकम है न्यू स्टूडेंट का, सभी का वेलकम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न जोड़े में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे 16 नंबर आपसे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहा आपसे कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, भारत साक्षर मिशन 2009 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका ये चलाया गया था आपके 1988 में। कब चलाया गया था? 1988, जो कि ऑप्शन आपको डी नंबर है, लॉक कर देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम दान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? देखिए दिया गया है ग्राम दान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ ये कहाँ से हुआ था दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। ये कब हुआ था? तो आपके 1951 में। आपने नाम सुना होगा विनोबा भावे का। तो विनोबा भावे द्वारा ये आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन, ठीक है। और ये जो चला था आपके 1955 तक चला था। कब तक चला था? 1955 तक चला था। ग्राम आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपके उड़ीसा से हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जीएसटी लागू होने के पश्चात
राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति केंद्र द्वारा कितने वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, 5 वर्ष इसका जो आंसर है डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो क्षतिपूर्ति का आधार वर्ष था वो 2015-16 था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में बिखरे खेतों को एकत्र कर चक बनाए जाने हेतु चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी। भाई आप लोगों ने तो लेखपाल में भी पढ़ा होगा, है ना। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी शुरुआत हुई थी वो 1954 में, चा से चकबंदी, चा से 54, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। जिनके छोटे छोटे खेत इधर उधर होते हैं उनको एकत्र कर देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है। बताइएगा राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों ये आपके है उत्तर प्रदेश, जो कि आपके गाजियाबाद में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है आपके गाजियाबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है। दोस्तों लोक लेखा समिति के जो कार्य होते हैं इसके अंतर्गत नियंत्रक मालिका परीक्षक के जो वार्षिक प्रतिदिनों की जांच होती है प्रस्तुत की जाती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है लोक लेखा समिति, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 22 है और इसे सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है तृतीय अनुसूची, है ना, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। भाई आपको मालूम है कि 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से है, 8वीं अनुसूची क्या है तो आपकी भाषा से हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो आप लगा लेंगे। 7वीं अनुसूची क्या है तो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो आपकी विधियाँ होती हैं। ठीक है, विषय सूची जिसे बोलते हैं, विषय सूची जिसे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर चतुर्थ में क्या होता है तो आपका देखिए राज्य विधानमंडलों में जो स्थानों का आवंटन होता है, और तृतीय अनुसूची में क्या होता है जो आपकी शपथ ग्रहण होता है। तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, एक बार पढ़ना पड़ेगा और आराम से कर सकते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया है निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर आपको दिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या, देखिए गोवा में दिया गया है 40, क्या दिया है गोवा में 40 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की, ये सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 403 आपका सही दिया है। मणिपुर में दिया गया है आपकी कितनी भाई 62 सीटें, मणिपुर में 62 नहीं है, मणिपुर में है 60 हैं, कितनी है 60 हैं याद रखिएगा। और उत्तराखंड में कितनी है 70 हैं, तो गलती हो गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर है। मणिपुर में कितनी है 60 हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित हुआ था। बताइए भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित हुआ था, 24 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए भारत में संसद द्वारा जो पंचायत कानून था ये 1996 में, कब, आपके 1996 में पारित हुआ था। और यह कानून जो था ये भूरिया समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया गया था। थोड़ा सा आज लेवल जो है हार्ड टाइप का है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हम डेली आपको सरल ही सरल पढ़ाते रहें, कहीं ना कहीं आपको हर एक मॉडल पे में परिवर्तन जरूर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। ये आपका 69 नंबर का जो आपका संशोधन है, इस संशोधन के तहत ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था दिल्ली को, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये अधिनियम जो आया था 1991 के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से आवेश का मात्रक क्या होता है। ये बताइएगा आवेश का मात्रक इनमें से क्या होता है, आवेश का मात्रक बताना है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 लॉक किया जाए जल्दी से। चलिए वेरी गुड, सभी को वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है सभी का, जय हिंद। देखो दिया 26 नंबर में, और 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर न्यूटन प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति सेकंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति सेकंड। वहीं पर अगर आपसे पूछे जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर ये होता है जड़त्व आघूर्ण का होता है, याद रखिए जड़त्व आघूर्ण का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ये जो दिया गया है वो संवेग का है, किसका है, तो आपके संवेग का आपका ये मात्रक है। आगे कोई आवृत्ति का मात्रक तो हट जानते हैं आप लोग,
यहाँ पर याद रखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो आपका हर्ज होता है, इतना तो आप लोग जानते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। चलिए राधे भाई, राधे राधे। अगला दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज किया था वो किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज किया भैया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर। देखिए नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज किया था वो किसने किया था? फर्मी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है, एनरिको फर्मी ने किया था, एनरिको फर्मी ने किया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी वाला आंसर है, राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर बी लगाया है तो आपको बता दें हेनरी बेकरेल ने क्या किया था? हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिवता की खोज किया था। वहीं पर दोस्तों जो आपकी मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। दोनों को याद रखिए, हेनरी बेकरेल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप रेडियो एक्टिव तत्व की बात करेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो इन्होंने रेडियम की खोज किया था। किसकी? रेडियम की खोज किया था, याद रखिएगा। और फैराडे की अगर हम आपसे बात कर लेते हैं, फैराडे ने क्या किया था? विद्युत अपघट के नियम का प्रतिपादन किया था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गोबर गैस तथा प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है। देखिए गोबर गैस और जो प्राकृतिक गैस इसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है भैया? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये बताइएगा मस्तिष्क को अन्य भागों से जो आपका मेरुरज्जु है जोड़ता है। यहाँ पर 29 में ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए 29 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों ये होता है सेरिब्रम पेंडिकल। क्या होता है? यहाँ पर मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जो होता है वो सेरिब्रल पेंडिकल होता है जो जोड़ता है। इसको ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो स्कर्वी पूछा गया है तो आप जरा तुरंत देंगे, यहाँ पर सी नंबर है, विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है क्या आपसे, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया विटामिन सी हो गया है। अगर ए हो जाता तो ए हो जाता है रतौंधी। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं, ये आपका रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है ना, जिसे सूखा रोग भी बच्चों में हो जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें बी की कमी से तो बेरी रोग हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर 31 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चलिए भाई, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, पढ़ा लिखा ना होना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में है। दोस्तों यहाँ पर बताना है स्त्रीलिंग में जो आपका शब्द है यहाँ पर क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में। चलिए 32 नंबर में, 32 की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया सौभाग्य, सुंदरता, काव्य और चंद्र। यहाँ पर 32 में अगर आपने दिया है ए नंबर तो आप बताइए सौभाग्य। यहाँ पर सौभाग्यवती नहीं कह रहा है, यहाँ पर सौभाग्य दिया है, ठीक है। यहाँ पर आंसर सुंदरता कैसी है? क्या सुंदरता जो है ये आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी वाला लॉक करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग में आपका है, पुल्लिंग बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आशा, आज्ञा, गरिमा और सागर। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है भैया सागर। क्या? सागर जो आपका है पुल्लिंग आपका है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा कि शुद्धवर्तनी श्रृंगार। और श्रृंगार दोस्तों अगर आपका आता है तो याद रखिएगा श्रृंगार जो सही होता है कौन सा, ये जो आपका इतना बना होता है ना, ऑप्शन आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य दिया गया है 35 नंबर में। कह रहा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। यहाँ पर देखिए बी नंबर में ऑप्शन बी वाला। ए और बी में अंतर बस ये है कि यहाँ पर देखो जो आपकी अंक की बिंदी है यही आपका इसमें आंसर है, सही दे रहा है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेके आपके 30 में मातृ मृत्यु दर जो कि प्रति 1 लाख जन्म दर पर 197 से घटाकर 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वहाँ पर राइट क्या हो सकता है। तो चलिए
यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट इनमें से क्या बनेगा भाई, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका क्या बन जाएगा, 98 बन जाएगा या और कुछ बन सकता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी वाला 98 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपका 98 आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भारत अफगानिस्तान के मध्य स्थित जो सीमा रेखा को जाना जाता है, भारत अफगानिस्तान, तो भैया ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे डूरंड रेखा। ठीक है, वैसे आपकी ये जो रेखा वर्तमान में है वो अब आपकी किस में है, तो आपके भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है ना, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो आपकी है वो आपके किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो आपकी है, मैकमोहन रेखा जो आपकी है ये आपकी चीन के साथ आपकी है। ठीक है ना, अगर हम आपसे पूछें कि जीरो लाइन किसके बीच में है, बताइएगा। गजब का पॉइंट दिया है। अगर ये बताते हैं तो हम समझेंगे कि जब जब हमने पढ़ाया है आपने बहुत ही गौर से पढ़ा होगा। ये बताइएगा जो जीरो लाइन रेखा है ये किसके बीच आपकी है, जीरो लाइन रेखा ये किसके बीच आपकी है, इंडिया और चाइना? ऐसा तो नहीं है भैया, इंडिया और चाइना तो आपका यहाँ पर मैकमोहन है। हमने पूछा है जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन रेखा ये किसके बीच आपकी है, बताया है, ऐसा नहीं कि हमने ना बताया हो। सीमा हैदर वाली ये रेखा नहीं है भैया, सीमा हैदर वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो आपकी जीरो लाइन है ना, ये जो आपका बांग्लादेश है और त्रिपुरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो रेखा जाती है, देखिए बांग्लादेश और त्रिपुरा की बात हो रही है, हम बांग्लादेश भारत नहीं कह रहे, बांग्लादेश और त्रिपुरा, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच रेखा जो होती है वो जीरो होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से रबात किस देश की राजधानी है, रबात दिया गया है। अब आप बताइएगा कि रबात क्या हो जाएगा। रबात जो राजधानी है ये कहाँ की राजधानी है, मोरक्को की है, याद रखिएगा। यहाँ पर मोरक्को का एक यात्री आया था, अलबरूनी आया था दोस्तों, याद रखिए अलबरूनी आया था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और दोस्तों वहीं पर पूछे कि नामीबिया की राजधानी क्या है। नामीबिया से आपको एक क्वेश्चन याद आ गया होगा कि जो आपके लाए गए थे, क्या भारत में लाए गए थे क्या चीते वगैरह, नामीबिया से लाए गए थे। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंड हॉक, क्या है, विंड हॉक है, याद रखिए। विंड हॉक जो आपकी है वो आपकी नामीबिया की क्या है, तो आपकी राजधानी है। नाइजर की राजधानी बता सकते हैं क्या आप लोग, नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी, क्या है, नियामी, नियामी राजधानी है आपके नाइजर की है। हम डेली आपको इसलिए बता देते हैं कि हो सकता है आप रटें ना रटें, लेकिन डेली डेली पढ़ें तो इतना तो है ही है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में तुक्का मार के आ जाएंगे। मॉरिशस की राजधानी आप लोग जानते हैं पोर्ट लुइस, क्या हो जाएगा, पोर्ट लुइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपका गोवा, क्या है, गोवा ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी, तो भाई 40, क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए कि कम से कम 40 होनी आवश्यक है, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है। अगला दिया गया है कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर 5 सितंबर हो जाएगा, 5 सितंबर हो जाएगा। राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन लॉक किया जाए, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। इंटरपोल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए ये आपके पेरिस में हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है पेरिस, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है हुमायूं का मकबरा स्थित है, हुमायूं का जो मकबरा है आपके कहाँ पर स्थित है, चलिए बताना है। आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोगों बाद में जुड़े हैं, भूल गए हों, जो लोग हनुमान जी बन गए हों, क्योंकि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है, वैसे आप लोग भी हैं। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, हमें पता चल पाए कि नहीं आज पहली बार आप जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखो दिया है हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ पर है, तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या बनेगा,
तो दोस्तों इसका जो मकबरा है वो आपके दिल्ली में है ना, क्या है, दिल्ली में है दोस्तों। और इसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने, ठीक है, हाजी बेगम ने करवाया था। एक पॉइंट और होता है कि दोस्तों याद रखिएगा, हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान जो होता है, ये जहां पर हुमायूं का मकबरा है उसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि बुली शब्द किस खेल से संबंधित है। क्या बुली शब्द जो आपका है किस खेल से है। दोस्तों बुली शब्द आपका आता है हॉकी में। किस में आता है, हॉकी में आता है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखो हॉकी में कई पॉइंट होते हैं, जैसे ट्राई ब्रेक होता है, शूटिंग होता है, पुश इन होता है, हाफ वॉली होता है, ये इसके शब्द आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल के लेखक कौन है। ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल के लेखक जो आपके हैं इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अमिताभ कुमार है। कौन है, अमिताभ कुमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब जो पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, उनके लिए एक आपका क्या दिया जाता है, एक टैग होता है जिसे बोलते हैं इको मार्क। क्या होता है, इको मार्क होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए एग मार्क क्या होता है, एग मार्क बता सकते हैं। एग मार्क जो होता है वो क्या होता है, खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है जो एग मार्क होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। मतलब आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यह राज्य बना है गुजरात। कौन बना है, गुजरात। इसका ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है ना की उपलब्धि किसने हासिल किया है। चलिए, भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी हैं, ऐसी उपलब्धि हासिल किया है दोस्तों, इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। क्या नाम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका डी नंबर है। ये 18 वर्ष के हैं। कितने हैं, तो भैया 18 वर्ष के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, शतरंज खिलाड़ी है ना। इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इन्होंने भैया नीदरलैंड के एक बहुत ही स्पर्धाशाली खिलाड़ी को यहाँ पर हराया है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया है कि रामायण महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है। रामायण महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, इसका जवाब देना है। आप कहेंगे सर जी रामायण महोत्सव दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए देखो भैया, यहाँ पर दिया रामायण महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली, अयोध्या, पटना या कोलकाता। आप कहेंगे सर जी अयोध्या हो जाएगा, लेकिन अयोध्या नहीं है, याद रखिए इसका आंसर अयोध्या नहीं है, ठीक है ना। इसका जो आंसर है अयोध्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके नई दिल्ली मनाया गया। याद रखिएगा कि भैया भारत में रामायण के उत्सव और इसके सांस्कृतिक महत्व के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक चलने वाला ये उत्सव आपका तैयार किया गया है। रामायण महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर है, रामायण जो आपका महोत्सव है नई दिल्ली में मनाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही यह जो आपका कार्यक्रम है ये आपका स्टार्ट हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको बताना है ये आपके नई दिल्ली में हुआ है, नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणी में से किसे चुना गया है। आप देख सकते हैं कि भैया कोई ऐसी चीज उपलब्धि बाकी नहीं है जिनको इनको ना चुना गया हो। चलिए दोस्तों, इनका नाम है द वियर, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर द वियर, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये मिला है इनको पुरस्कार दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके 75वें नंबर के आपके प्राइम टाइम एमी अवार्ड आपके मिले हैं, लॉस एंजिल में आयोजित किए गए थे, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। गुट निरपेक्ष मतलब बोलते हैं नाम, है ना। गुट निरपेक्ष मतलब होता है नाम, जो कि 19वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हुआ है आपके कहाँ पर, युगांडा में हुआ है। इसको नोट कर लीजिएगा कि भैया देखा जाए 19 से 20 जनवरी 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वें शिखर सम्मेलन का यहाँ पर नेतृत्व किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, तो
तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके असम। क्या हो जाएगा? असम इसका जो आंसर है सी नंबर है असम हो जाएगा। मतलब देखा जाए असम सरकार ने लगभग 40 लाख महिला सदस्यों को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से यहाँ पर तेजी किया है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किस देश से है? ये विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध जो है वो है आपकी किससे? तो चीन से है। किधर से है? तो आपकी चीन से है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहली बैटरी है जो कि परमाणु बैटरी आपकी बनाने वाला स्टार्टअप आपका बीटा बोल्ट, ये आपकी चीन का है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा भारतीय संस्था है? चलिए बताइएगा कि विश्व का कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा भारतीय संस्थान बना है? तो दोस्तों ये है आपका टीसीएस। टीसीएस जो आपका है ये आपके दूसरे स्थान पर आपका हो गया है। इस बात को यहाँ पर याद रख लेना है। और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में एप्पल आपकी आती नंबर 1, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल, फिर आपका अमेजन। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़े। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किसे नवीन भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है केंद्र सरकार ने किसे नवीन भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? ये भारत की भारत की कह सकते हैं नवीन शास्त्रीय आपकी भाषा होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, याद रखिए ये है आपकी फारसी, है ना। उर्दू ना फारसी, यही अब आपकी आ गई है, याद रखिएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, फारसी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? फारसी भाषा को दोस्तों याद रखिए नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? चलिए बताइएगा, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो दोस्तों याद रखिए ऑपरेशन सर्वशक्तिशाली। क्या है? ऑपरेशन, ऑप्शन सी ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो कि ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते देखिए हम लोग यहाँ पर भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग यहाँ पर क्या होगा, विश्व में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था शेरपा तेंजिंग, जो कि भारत से थे, और सर एमंडसन हिलेरी, जो कि आपके न्यूजीलैंड से थे। ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे आपके डेनिस टीटो। कौन है? डेनिस टीटो हो जाएगा। अगला है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पेरी, जो कि आपके अमेरिका के थे। ठीक है, रॉबर्ट पेरी जो आपके अमेरिका के थे। अगला दिया गया है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके रोवाल्ड एमेंडसन, जो कि आपके क्या है यहाँ पर नॉर्वे से थे, एमेंडसन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राइट बंधु। कौन है? राइट बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति इनमें से कौन था? बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन क्लास में पढ़ने से फायदा यह होता है कि 10-5 मिनट में रिवीजन हो जाता है। पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि पीडीएफ आप पढ़ें या ना पढ़ें, है ना। क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपी मार्को पोलो। याद रखिए चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपी जो था वो मार्को पोलो था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों याद रखिए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अनेक्जिमेंडर। क्या है? अनेक्जिमेंडर हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये है आपका यूचिरो म्यूरा, जो कि आपकी जापान के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कह रहा है। दोस्तों ये बताइएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखिए नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि यूएसए के थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गार्गिन, जो कि आपके रूस से थे। अगला अंतरिक्ष में तैरने वाला अर्थात चलने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? तो दोस्तों इनका नाम है एलेक्सी लेनोव, जो कि आपके रूस के थे। अगला दिया गया है 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये 7 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं। दोस्तों याद रखिए इनका नाम है जेरी रॉस।
जेरी रॉस हो जाएगा। अगला दिया है 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो दोस्तों ये नाम है चार्ल्स सिमोनसी। कौन? चार्ल्स सिमोनसी। अगला है कि ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में कौन है? तो एडविन पावेल हबल। एडविन पावेल हबल हैं, ये विस्तार से ब्रह्मांड की परिकल्पना किया है। अगला है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने और पृथ्वी की चाल के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो निकोलस कॉपरनिकस था। याद रखिए निकोलस कॉपरनिकस हो जाएगा। और अगला है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला विश्व का प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम है आर्थर एश। क्या नाम है? आर्थर एश हो जाएगा। और अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय इनमें से कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी बस तो ये सिकंदर है। कौन है? सिकंदर हो जाएगा। और अगला है चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे। और अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों याद रखिए जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। अगला है कि दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट स्वर्ण। कौन है? रॉबर्ट स्वर्ण हो जाएगा। और अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति दोस्तों, तो प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो ये है टॉम हिटकर है। क्या है? टॉम हिटकर है। और अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि एक विकलांग व्यक्ति था, लेकिन वो कृत्रिम पैर, क्या कृत्रिम पैर लगाकर वो देखा जाए तो आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम यहाँ पर व्यक्ति कौन था? बिना ऑक्सीजन के दोस्तों ये आपके पीटर हेबलर। कौन है? पीटर हेबलर हैं, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला है कि सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री, सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये आपका है गेरेमान स्टेनोविच तितो। ये सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला है गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दोस्तों इनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। क्या नाम है? रिचर्ड ब्रांसन हो जाएगा। और अगला है सर्वाधिक, क्या है? अंतरिक्ष यान सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर, तो दोस्तों इनका नाम है फेलिक्स बामगार्टर, जो कि 39 किलोमीटर ऊंचाई से ये क्या हुए थे? छलांग लगाए थे। अगला है कि अंतरिक्ष दुर्घटना का प्रथम शिकार अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम है व्लादिमीर कोमारोव। ये आपके अंतरिक्ष में अंतरिक्ष दुर्घटना हुई थी, उसमें आपके पहले व्यक्ति यही रहे हैं। अगला दिया गया है संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया है, तो ये है बॉब डिलन। ये संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपके रोंटजन को दिया गया था, याद रखिएगा। रसायन विज्ञान में जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जाकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो सबसे पहले दिया गया था आपके बेहरीन, या आप कह सकते हैं कि एमिल एडोल्फ वान बेहरीन को दिया गया था। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो आपका था, ये दोस्तों याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये रैगनर फ्रिस एंड जन टिनवर्जन को दिया गया था। यहाँ पर देखिए विश्व में प्रथम महिला की अगर बात करते हैं, कह रहा है किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर किसी देश की महिला राष्ट्रपति एक मॉडल पेपर में मिला था, तो आप सभी लोग भंडार नायके लगा रहे थे। अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जब आपसे राष्ट्रपति पूछे तो आपको बताना है कि मैरिया एस्टेला जो कि अर्जेंटीना की हैं, ये सबसे पहले विश्व की क्या प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगला है किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आप कहेंगे तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके एम भंडार नायके जो कि आपके श्रीलंका के थे। अगला है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, दोस्तों किसी मुस्लिम देश की ये बेनजीर भुट्टो जो कि आपके पाकिस्तान से हो जाएंगे। अगला दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम सभापति कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला ये विश्व की थी, दोस्तों याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित। ये विश्व की ऐसी महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला सभापति बनी थी। अगला है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनका नाम है थैचर। क्या है? थैचर हो जाएगा, मार्गरेट थैचर।
अगला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन है। तो ये है आपकी कैरोलिन, क्या नाम है, कैरोलिन मिकल्सन। ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। यहाँ पर दिया गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है, बताइएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो आपकी जंको तोबई, जो कि आपकी जापान की दोस्तों, इनके यहाँ पर डेथ हो चुकी है ना, अभी दुनिया में नहीं है। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला दोस्तों ये आपकी कौन है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि आपके रूस की हैं। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला डॉक्टर, देखिए विश्व में प्रथम महिला डॉक्टर ये हैं एलिजाबेथ ब्लैक वेल, जो कि आपके अमेरिका से हैं। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके एस भंडारनायके ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, तो दोस्तों याद रखिए प्रथम महिला है मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला ये है सिरले मेंटज हो जाएगा। कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये थी आपकी किम कैंपबेल, क्या किम कैंपबेल हो जाएगा। तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये आपकी थी तांसु सिलर, क्या है, तांसु सिलर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली ये प्रथम महिला थी आपकी, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर गैरड्यूट एडली हो जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या, भारत में जो अन्य होते हैं, जैसे पहला परमाणु रिएक्टर बताइए, भारत की सड़क बताइएगा, पनडुब्बी बताना है, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।